सुबह के 8 बजे थे और लाहौर की सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। सब्जी मंडी के पास का चौराहा जैसे हर दिन की तरह फिर भीड़ से भर गया था। ठेले, साइकिलें, चीखते सब्जी वाले, मोलभाव करती औरतें, हर चीज में एक बेचैनी थी, जैसे शहर खुद किसी संघर्ष में जी रहा हो। इसी चौराहे पर एक लड़की, शायद 25-26 की होगी, अपने सब्जी के ठेले को धीरे धीरे धक्का दे रही थी। पसीना माथे से लुढ़कता हुआ गाल तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट नहीं, एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे किसी ने उसे गिरने की इजाजत ही ना दी हो। उसका नाम था सालमा। काली सफेद सलवार कुर्ते में, बालों को चुटिया में बांधे सालमा रोज यही ठेला लेकर निकलती थी। उसके ठेले पर टमाटर, मिर्च, भिंडी और हरी धनिया की ताजगी नहीं, जिंदगी की सच्चाई बिकी थी। वो इस ठेले से अपने छोटे भाई की स्कूल फीस, मां की दवाइयां और किराया चुकाती थी। आज सुबह की गर्मी में भी जब वो टमाटर सजा रही थी, तभी अचानक एक जोर की सीटी बजी। प्या प्या। एक पुलिस की जिप्सी जोर से ब्रेक मारकर उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला। बाहर निकला एक आईपीएस अफसर, लंबा, चौड़ी छाती, गाढ़ी मूंछें और आंखों में रौब। नाम था वसीम शाह। ताजा पोस्टिंग थी उसकी इस इलाके में, और पहली ही सुबह में उसे ट्रैफिक ब्लॉकेज की शिकायत मिल गई थी। कौन है ये जिसने रोड पर ठेला लगाया है? उसकी आवाज गरजी। सालमा ने ठेले के पीछे से सिर उठाया। सर, मैं, पर ठेला साइड में है, रास्ता तो खुला है। वसीम की भौहें तिरछी हो गई। कानून तुम्हें सड़क पर व्यापार करने की इजाजत नहीं देता। कानून रोटी भी तो नहीं देता, साहब, सालमा ने बिना डरे जवाब दिया। भीड़ रुक गई। कुछ लोग मोबाइल निकालने लगे। वसीम गुस्से से काम गया। बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। चलो, थाने चलो। सालमा ने ठेले को पीछे धकेला और बोली, मैं रोज यही लगाती हूं। आप चाहे तो जुर्माना काट ले, पर ठेला नहीं उठेगा। बस यही बात वसीम को चुभ गई। उसने सिपाही को इशारा किया, ठेला हटाओ। सिपाही जैसे ही ठेले की ओर बढ़ा, सालमा ने उसका हाथ झटक दिया, और फिर वही हुआ जो कोई सोच नहीं सकता था। सालमा ने खुद अफसर वसीम का कॉलर पकड़ लिया। आपको कोई हक नहीं कि मेरी रोजी पर लात मारें। उसकी आंखें लाल थी, जैसे आग में तप रही हों। वसीम गिर पड़ा। उसके पीछे ठेले की लकड़ी की एक सलाई चुभ गई और उसकी टोपी हवा में उड़ गई। भीड़ शोर मचाने लगी। लड़की ने अफसर को गिरा दिया। कैमरा चलाओ, जल्दी। किसी ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। ठीक उसी वक्त कमिश्नर दफ्तर में एक मीटिंग चल रही थी और टीवी स्क्रीन पर वायरल वीडियो चल रही थी। सब्जी वाली लड़की ने आईपीएस अफसर को पीटा। वसीम की साख खतरे में थी, पर उसी वीडियो में कमिश्नर ने कुछ और देखा। लड़की की आंखों में न डर था, न शर्म, सिर्फ गुस्सा और आत्मसम्मान। पता करो, कौन है ये लड़की? कमिश्नर ने आदेश दिया। शाम को सालमा थकीहारी घर पहुंची। उसकी मां ने पूछा, फिर पुलिस से लड़ पड़ी? सालमा ने कहा, जब तक डरूंगी मेरी रोटी नहीं बचेगी अम्मी। आज जो किया सही किया, पर उसे नहीं पता था कि कल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह के अखबारों की सुर्खियों में वही वीडियो छाया हुआ था। आईपीएस अफसर को सब्जी बेचने वाली ने बीच सड़क पर धक्का दिया। जनता कह रही है, हिम्मत है तो सच बोले सिस्टम। वसीम शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 3 साल से पुलिस सेवा में था, और यह पहली बार था कि उसने खुद को मीडिया में एक मजाक के रूप में देखा। वो औरत नहीं, बगावत है। वसीम ने दांत भींचते हुए बुदबुदाया। लेकिन अफसरों के बीच ये बात चल रही थी कि अगर उसने कार्रवाई की तो मीडिया उसे पावर मिसयूज का दोषी ठहराएगी। इसीलिए चुप्पी थी। सिस्टम सुलग रहा था, पर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे थे। उधर सालमा के मोहल्ले में माहौल कुछ और था। गली के बच्चे उसे देख देख कर चिल्लाते। दीदी ने पुलिस वाले को पटक दिया। कुछ महिलाएं उससे डरने लगी थी। बड़ा मुंह लग गया है इसे। पर उसका छोटा भाई रईस, जो सिर्फ 12 साल का था, पहली बार गर्व से सीधा खड़ा था। दीदी, आप सुपर हीरो हो। सालमा मुस्कुराई नहीं। उसके भीतर एक जंग शुरू हो चुकी थी। उसे पता था पुलिस चुप बैठी नहीं रहेगी। 3 दिन बाद वसीम शाह ने खुद थाने में एक फाइल निकाली।
उसका मकसद अब सिर्फ सालमा को सबक सिखाना नहीं था, उसे झुकाना था। उसने केस फाइल में लिखा, पब्लिक प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण, सरकारी कार्य में बाधा और पुलिस अफसर से मारपीट, 3 धाराएं, 3 हथकड़ियां। उसी शाम 4 सिपाही सालमा की गली में पहुंचे। नाम है सालमा? हां। गिरफ्तार हो तुम। भीड़ जुट गई। मां चिल्लाई, क्या किया है मेरी बेटी ने? सालमा ने खुद आगे बढ़कर हाथ आगे कर दिए। चलिए, लेकिन मेरे ठेले की सब्जी बर्बाद मत कीजिएगा। एक सिपाही ने ठेले को लात मारी। वही खड़ा एक लड़का, वही जो पहले दिन वीडियो बना रहा था, फिर से कैमरा ऑन कर चुका था। यह है इंसाफ? काम करने पर जेल। थाना। रात 11 बजे वसीम शाह ने दरवाजा खोला। सामने सालमा बैठी थी, हाथ पीछे बंधे हुए, चेहरा शांत। वसीम ने टेबल पर हाथ मारा। अब समझ आया अफसर से पंगा लेना क्या होता है? सालमा की नजरें उठीं। आप अफसर हैं, भगवान नहीं। मेरी गरीबी पर आपका ईगो भारी पड़ गया? वसीम पहली बार चुप हो गया। उसने पहली बार गौर किया, ये लड़की डरी नहीं थी, टूटी नहीं थी और नहीं झुकी थी। अचानक दरवाजा खुला। एक इंस्पेक्टर भागता हुआ आया। सर, ऊपर से कॉल आई है, कमिश्नर साहब खुद थाने आ रहे हैं। वसीम चौंक गया। इस वक्त? हां, और उन्होंने कहा कि सालमा को अभी रिहा किया जाए। प्रेस को भी बुला रहे हैं। 30 मिनट बाद कमिश्नर खान अंदर दाखिल हुए, उनके पीछे माइक और कैमरे वाले। उन्होंने वसीम की ओर देखा, फिर सालमा की ओर, फिर बोले, ये केस अब सिर्फ कानून का नहीं रहा, ये अब पब्लिक ट्रस्ट का मामला है। आईपीएस ऑफिसर और सब्जी बेचने वाली की लड़ाई में जीत जनता की होगी। उन्होंने कैमरे की ओर देखा और कहा, आज से हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप पार्टनरशिप, जिसमें सिविक सिस्टम में जमीनी लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। और इसकी लीड करेगी सालमा। वसीम का चेहरा सुन पड़ गया। सालमा की आंखों में पहली बार नमी थी, पर वो आंसू थे इज्जत के, मुकाम के। कमिश्नर की घोषणा ने शहर में हलचल मचा दी। मीडिया की सुर्खियां बदल गई। आईपीएस ऑफिसर से भिड़ी सब्जी वाली बनी सिस्टम सुधार की नई उम्मीद। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चिढ़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान था वो था वसीम शाह। उसे ये नागवार गुजर रहा था कि एक अशिक्षित लड़की को अब वही सिस्टम सर पर बिठा रहा है जिसे वो वर्षों से खून पसीने से चला रहा था। लेकिन ऊपर से दबाव था। वसीम को इस प्रोजेक्ट में सालमा के साथ काम करना पड़ा। सालमा और वसीम को साथ मिलकर शहर के अतिक्रमण, सफाई, ट्रैफिक और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम सौंपा गया। पहली बैठक में ही टकराव हुआ। सालमा, आपकी फाइलें ठीक होंगी, लेकिन जमीनी हालात इनसे नहीं बदलते। वसीम, और तुम्हारी बहसों से सिस्टम नहीं चलता, सुधार चाहिए तो प्लानिंग करो। धीरे धीरे बहसें बहस नहीं रही, बहसों में समझ आने लगी। सालमा को एहसास हुआ कि वसीम भी भीतर से थका हुआ था, सिस्टम से, भ्रष्टाचार से, नौकरशाही के दोहरेपन से। और वसीम को समझ आने लगा कि सालमा सिर्फ गुस्से में नहीं थी, उसके पास नजरिया था। वसीम के विभाग में कुछ अधिकारी सालमा को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो छोटी जात, बिना डिग्री, झोपड़ी वाली अब अफसरों के बराबर बैठ रही है। उन्होंने एक योजना बनाई। एक रात सालमा के ठेले के पास से गुंडों की एक टीम को पकड़ा गया और पुलिस रिकॉर्ड में दिखाया गया कि वो सालमा के लोग थे। मीडिया फिर भड़क गई। नकाब उतर गया। क्या सच में सालमा गैंग से जुड़ी है? वसीम को आदेश मिला, इसकी जांच करो, अगर दोषी निकली तो फौरन हटाओ। वसीम ने सालमा से पूछा, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? सालमा ने सीधे देखा, नहीं, और आप भी जानते हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन वसीम के चेहरे पर संदेह था। शायद तुम्हारा अतीत लौट आया है। ये बात सालमा को चुभ गई। उसे लगा कि जिस इंसान के साथ वो अब भरोसे का रिश्ता बनाने लगी थी, वही अब उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो गुस्से में उठी और बोली, ठीक है, अब से तुम्हारी लड़ाई अकेले की है, मैं पीछे हटती हूं। जांच आगे बढ़ी। वसीम ने खुद उन गुंडों का पीछा किया। पुराने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट्स की जांच में सामने आया कि इन गुंडों को पैसे एक बिल्डर से मिले थे, जिसने उस चौराहे के पास जमीन कब्जाने की योजना बना रखी थी। सालमा का नाम बस एक मोहरा था।
असली साजिश अफसरों और बिल्डरों की थी। वसीम को झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि सालमा से उसकी दूरी एक गलती थी। वसीम ने सालमा के घर जाकर माफी मांगी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम सही थी, मैं गलत। सालमा ने कहा, माफ किया, लेकिन अब वक्त लड़ाई का है। मिलकर लड़ेंगे या फिर हार जाएंगे। दोनों ने साथ काम शुरू किया, एकजुट होकर। सालमा और वसीम ने बिल्डर के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, आम जनता सब जुड़ गए। ठेले से तख्त तक अब सिर्फ एक नारा नहीं, एक आंदोलन बन गया। अंततः कोर्ट ने बिल्डर की फाइलें रद्द की, केस दर्ज हुआ और विभाग में 2 वरिष्ठ अफसर सस्पेंड किए गए। सालमा को अब शहर के लोकल सिटीजन काउंसिल का चेयरपर्सन बना दिया गया। वसीम को शहर में ही एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, नियुक्त किया गया। अब वे 2 अलग किरदार नहीं थे, एक टीम थे। अक्सर लोग पूछते, क्या आईपीएस अफसर और ठेले वाली के बीच अब भी वही रिश्ता है? सालमा मुस्कुराकर कहती, नहीं, अब वो रिश्ता है जो संविधान और जमीन के बीच होता है, बराबरी का।